नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट की। तो इससे पहले हमने 2 क्लासेस देख ली थी। तो आपका जो एग्जाम आ रहा है यूपी पुलिस का, उसको आप अच्छे से तैयारी करें। और आपको पता है कि एग्जाम आने ही वाला है कुछ ही दिन में, तो ये मैथ आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी उस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप इस मैथ को जरूर फॉलो करें। आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे आप 100% कवर कर पाओगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट की। इससे पहले हमने आपको 4 चैप्टर करा दिए हैं और ये आपका 5th चैप्टर चल रहा है और इसमें हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 4। और इससे पहले जो हमने क्लास करी थी उसमें हमने 3 टाइप कवर किए थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में हमने सीखा था कि साधारण ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है। टाइप 2 में हमने सीखा था कि दर किस तरीके से निकाली जाती है। और टाइप 3 में हमने निकाला था कि जिसमें समय निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे, ठीक है। तो आज नए क्वेश्चन नई ट्रिक के साथ सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए शुरू करते हैं। देखो ये बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज से किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको दर वाले क्वेश्चन कराए हैं जिसमें आपसे दर पूछी गई थी, लेकिन वो क्वेश्चन अलग टाइप से दिया हुआ था तो हमने दर अलग तरीके से निकाली थी। इसमें आपका जो दे रखा है इस तरीके से दे रखा होगा 3/2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 3/2 टाइम्स, यानी कि a sum of money becomes 3/2 times its value in 5 years at the annual rate of simple interest. Find the annual rate of interest. यानी कि आपको उस वाले क्वेश्चन में जिसमें से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था टाइप 2 में, आप उनको जरूर जाकर के देखें जो मैंने टाइप 2 में आपको कराए हैं। तो टाइप 2 में जिसमें दर निकालनी थी उसमें आपका किस तरीके से कोई वैल्यू नहीं लिखी थी 3/2 या फिर मतलब a/b गुना कह सकते हैं कि a/b की बात नहीं कर रहे थे। इसमें हमसे a/b की बात कर रहे हैं, यानी कि 3/2 गुना की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीका मैं इसको बताने वाला हूं। एक तो उस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको टाइप 2 में कराया जिसमें दर निकालनी होती है वो आपको उस मेथड से होंगे। इसमें जिसमें आपको इस तरीके से कह दे कि 3/2 गुना 5/3 गुना किसी में भी कह दे तो वो सिंपल मेथड है। देखिए बहुत अच्छा तरीका बनाया है। देखिए 3/2 बोल रहा है, कितना 3/2, कुछ नहीं करना, सिंपल इजी मेथड है। कोई धन साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमेशा आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का अंतर आपको लेना है। तो 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। विद इन सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, विद इन सेकंड्स में। तो आप इसी मेथड को फॉलो जरूर करें, ठीक है ना। हम आपके लिए बहुत अच्छे मेथड लेकर के आते हैं। देखो आप इन दोनों का हमेशा क्या देखोगे, अंतर देखोगे, कितना अंतर है 1 का, और अपॉन में हमेशा क्या लोगे, नीचे वाली वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू क्या है 2 है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो नीचे जो वैल्यू है उसी की मल्टीप्लाई आपको करनी है किससे, जितने आपको वर्ष दे रखे हो। कितने वर्ष दे रखे हैं आपको, 5 इयर्स वर्ष दे रखे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कितनी है, मल्टीप्लाई में 100 कर देना। क्लियर है इतनी बात। ये हो जाएगा आपका, ऊपर 100 बचेगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 10, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, क्योंकि हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट किया है, हमें दर निकाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बताइए विद इन सेकंड्स में आप आंसर इसका ला सकते हो। भाई इससे पहले मैंने आपको बताया कि दर वाले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो अलग तरीके के क्वेश्चन थे, उसमें आपको इस तरीके से नहीं दिया होगा 3/2 या 2/3, ठीक है। चले आगे, चलिए कुछ भी आपको समझ में ना आए कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोल रहा है कि कोई धन जो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/4 हो जाता है। सिंपल क्या करना है आपको, इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना है दोनों में, 1 का अंतर है, तो 1 आप यहां ले लोगे, अपॉन में नीचे वाली वैल्यू 4, और मल्टीप्लाई हमेशा किससे करोगे 4 की, जितना आपको समय दे रखा है। कितना समय दे रखा है, 2 समय दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई का ऊपर किससे 100 से। बोलिए आ रहा है समझ में। देखिए 2 से काटोगे कितनी बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा। ये आपका आ जाएगा 50/4 आ जाएगा। इसको आप और सोल्व कर लोगे फर्दर, ये आ जाएगा 25/2%, यानी कि इसकी दर कितनी होगी, 25/2% होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इतना इजी मेथड है, बताइए, ठीक है। तो पढ़िए तो करिए। तो बहुत ठंडा मौसम इस समय चल रहा है, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। आराम से पैक होकर के बिल्कुल और पढ़ाई करें, बिल्कुल भी आलस ना करें ठंड की वजह से। ठंड तो बढ़ी रही है, ठंड अपना काम कर रही है और आपको अपना काम करना है, समझ रहे हैं आप। सिलेक्शन आपको लेना है इस ठंड से गुजर करके, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिल्कुल सिंपल। देखिए ए ने बी को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। वर्ष के अंत में बी ने 6/5 गुना धन वापस किया। कितना वापस किया? 6/5। कितना अंतर है दोनों में? 1 का, तो 1, तो नीचे क्या रह लोगे 5, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? समय से। समय कितना दे रखा है? 4। 4 से यहां मल्टीप्लाई, पूरे को मल्टीप्लाई से 100 से। बोलिए क्लियर है? 5 से काटो कितनी बार? 2 बार से कट जाएगा। 4 से काटो कितनी बार? 5 बार कट जाएगा। तो कितना आएगा? 5% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो इसी जुनून के साथ में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है ना। वेरी सिंपल मेथड्स मैं आपके लिए बनाता हूं ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में। और आपको पता है कि धीरे धीरे हर एग्जाम का टाइम कम किया जा रहा है, ठीक है ना। 2 आवर्स ओनली आपको यूट्यूब पुलिस के लिए मिलेंगे और 2 घंटे में आपको पेपर जो है पूरा करना भी है और ये भी देखना है कि क्वेश्चन छूट ना जाए और कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे करते हैं। वाह, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से आपका टाइम आपका खत्म हो चेंज होता है। देखिए आपका टाइप नंबर 5 आता है 21 से। तो आई होप कि आप इससे पहले वाला जो मैंने आपको टाइप कराया उसमें आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 टाइप नंबर 5। देखिए बोल रहा है कि कुछ रुपए निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी दर पूछी है और उसमें इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका उसमें क्या था आपका कि a अपॉन b के रूप में संख्या दे रखी थी। इसमें आपको सिंपल संख्या दे रखी है एक संख्या, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे आप? सिंपल मेथड है इसका। क्या मेथड है मैं इसमें बता रहा हूं। आप करोगे गुना -1 अपॉन में दर या समय, ठीक है ना, दर या समय अपॉन में 100। देखो आपको ये तरीके तभी ध्यान रहेंगे, ये ट्रिक्स आपको तभी ध्यान रहेंगी जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे इन ट्रिक्स को आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि दर निकालने का एक तीसरे क्वेश्चन है जिसमें पहले वाले में दर निकाली थी उनका तरीका मैंने अलग बताया, क्वेश्चन भी आपका अलग टाइप से आ रहा था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जिसमें दर निकालनी थी और a अपॉन b के रूप में आपको दे रहा था। तीसरे में आपको a अपॉन b के रूप में ना दे करके सिंपल एक नंबर दे देगा, तो आपको क्या करना है गुना -1 करना है और दर या समय। अगर समय दे रखा है तो समय रखना है यहाँ पर, ठीक है। और दर दे रखी तो दर दे रखा है, आपको दर क्या दे रखी होगी तो समझ लो समय आपको निकालना है और समय दे रखा होगा तो आपको दर निकालनी है। ये फॉर्मूला दोनों पर काम करेगा, ये ट्रिक दोनों पर काम करेगी। ये बेहतरीन ट्रिक है, इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। गुना -1 अपॉन में दर या समय इनटू 100। अगर आपको समय दे रखा है तो समझो दर पूछी गई है और दर दे रखा है तो समझ लो समय पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस ट्रिक से 2 तरीके के क्वेश्चन कवर होते हैं, दर निकालने वाले और समय निकालने वाले। देखिए कुछ रुपए निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, तो गुना याद रखना है 6 - 1 अपॉन। देखिए आपको समय दे रखा है 20 वर्ष, तो यहाँ पे आपको 20 रख देना है एंड मल्टीप्लाई। आपको दर निकालनी है तो प्रतिशत से आप 100 आपका ये वाला आ गया, तो देखिए ऊपर कितना बचेगा 5 बचेगा अपॉन में 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काटोगे कितनी बार? 2 बार। बोलिए 4 से काटोगे कितनी बार? 25 बार। 25% आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो, विद इन सेकंड्स में, ठीक है। आया समझ में? चले आगे, ठीक है। देखिए और अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बार-बार हम इसका ट्रिक को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। सम रुपीस बिकम्स 8 टाइम्स इन 10 इयर्स एट अ सर्टेन रेट, फाइंड द रेट। रेट पूछा है। तो देखिए कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है तो 7 हो जाएगा। अपॉन में समय कितना दे रखा है 10, तो 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे? 100 से।
10 से काटोगे 10 बार कट जाएगा और कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल पा रहे हैं। केवल ट्रिक्स का यूज आप करते जाओगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 8 गुना करें तो 8 में से 1 माइनस कर दिया 7 बचा, नीचे दरिया समय आता है, धर आपको दे रखी उस समय दे रखा 10 पेन लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कुछ रुपए 5 वर्षों में 4 गुना हो जाते हैं। तो 4 गुना हो जाते हैं, 4 में से घटा को 3 बचेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए क्या करना है, विद इन सेकंड्स में आप आंसर इस ट्रिक से ला सकते हो, लेकिन कब, जब आप बार बार देखो दर निकालने के 3 टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने आपको, तो आपको कब पहचान पड़ेगी, जब आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, जब आपका अनुभव बढ़ेगा। जब तक अनुभव नहीं बढ़ेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। और अनुभव कब बढ़ेगा, अनुभव तब बढ़ेगा जब आप ज्यादा टाइम पढ़ाई को दोगे। और पढ़ाई को टाइम कब दोगे, पढ़ाई को टाइम कब तब दोगे जब आपके दिल में नौकरी पाने का जुनून होगा, एक सपना होगा, अपने मम्मी पापा को सपना पूरा करने का जुनून होगा कि हाँ हमें अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करना है। अगर आप उनके सपने को साकार करके चलोगे तो आपके सपने खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। और अगर आप ये नहीं सोचोगे, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचोगे, तो आप ना उनके सपने साकार कर सकते हो, ना ही अपने सपने साकार कर सकते हो, और ना ही अपनी अगली पीढ़ी को सुधार सकते हो। समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमारे माँ बाप से क्या चाहते हैं। अगर उनका ध्यान रखोगे तो 100% सफल हो जाओगे, उनकी बात मानो और उन्हीं की संगत में रहो, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी पीढ़ी है आपके लिए जो आपको कभी भी गलत दिशा नहीं दिखाएंगे। आपको हमेशा आने वाली फ्यूचर के बारे में ही बताएंगे कि हाँ फ्यूचर किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप के सपनों को ध्यान रखिए, उनके सपने आपसे जुड़े हैं, ठीक है ना। और आप उनके सपनों को पूरा नहीं करोगे तो उनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, जिस मेहनत से वो आपको पढ़ा रहे हैं और आप पर पैसे का खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप। इसीलिए बार बार इन बातों को कहता हूँ ताकि आपके कहीं ना कहीं तो वो बात लगे जा करके और आप उस पर मेहनत करें और अपना सिलेक्शन फाइनली ले लें। कब तक तैयारी करोगे, क्योंकि जब तक तैयारी करोगे, क्योंकि आपको हर समय टाइम नहीं मिलने वाला, पूरी जिंदगी टाइम नहीं मिलने वाला आपको तैयारी करने का। क्योंकि पढ़ने की तो आपको पूरी उम्र मिल जाएगी, लेकिन तैयारी करने का समय निश्चित है, तैयारी करने का समय निश्चित है, क्योंकि तैयारी पूरी जिंदगी आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो यही समय है, बार बार वैकेंसी नहीं आती है इतनी, पहली बार वैकेंसी इतनी सारी आई है, तो आप इनका पूरी तरीके से प्रयोग करें, ठीक है। चलते हैं आगे इसी मोटिवेशन के साथ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है, समय बताइए। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस बार आपको दर दे दी और समय पूछ लिया, क्या करोगे। देखो भाई आपको गुना कितना, 3 गुना तो ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में इस बार आपको दर है तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे कितनी बार हो जाएगा 20 बार, 40 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 40 ईयर्स। भाई पिछली बार आपको क्या दे रखा था, आपको समय दे रखा, समय नीचे क्योंकि फार्मूला हमारा जब ट्रिक का यूज कर रहे हैं और गुना -1 अपॉन में दर या समय। अगर दर दे रखी है तो समय पूछा है, समय दे रखा तो दर पूछी है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, दर दे रखी थी, समय पूछा है, दर आपने सॉल्व कर दी, इतना आ गया 40 इयर्स आ गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बताइए आप बता सकते हैं इसका आंसर, बोलिए। नहीं, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है, वह समय क्या है। तो ऊपर 2 हो जाएगा, 3 में से घटाओगे अपॉन में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, 10 से काटोगे 10 बार एंड 20 इयर्स आ जाएगा। बोलिए वेरी सिंपल मेथड है, विद इन सेकंड में आप आंसर निकाल पा रहे हैं और आपको यही चाहिए और इसी के पीछे भागोगे तो आपका समय बहुत बचेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये कह रहा है कोई राशि 8/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है। वह समय क्या है? A sum becomes 3 times in certain time at 8/3% simple interest per annum. What time is it? बहुत सिंपल है। अगर आपको दे रखी कितने गुना, 3 गुना, तो ऊपर 2 हो जाएगा अपॉन में 8/3 दे रखा है 8/3%, ठीक है ना। तो आते हैं 24 और 1 25, कितना आ जाएगा? 25/3% आ जाएगा। तो नीचे कितना लिख रहे हो? 25/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर चला जाएगा 3 2 6 हो जाएगा अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से काट लो कितनी 4 बार, 6 चौक 24 ईयर्स आ जाएगा आपका आंसर 24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बताइए हाथ की नहीं लग आपको आकृति तेजी के साथ आप क्वेश्चन को कर पाओगे अगर आप सही तरीके से इसको यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए इसका आंसर। किसी साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे राशि 16/3% गुना हो जाए? बोलिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिए बिल्कुल सेट 26 की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल बोलिए कर सकते हो आप, बताइए। देखिए किसी साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे राशि 16/3, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम, देखिए 16/3% दे रखा है, ये हो जाएगा आपका 16/48, 50/3% कितना आ जाएगा? बोलिए 3 गुना हो जाती है तो 3 में से घटाओ 2 बचेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 50/3 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए क्लियर है इतनी बात? इसको ऊपर ले जाओगे तो 6 हो जाएगा, अपॉन में 50 बचेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 50 से काटोगे 2 बार, 6 दूनी 12% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3 गुना हो जाएगा 12 दर पूछिए ना यहाँ कितने, किसी साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर पूछिए तो 12% आ जाएगा। यह आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया? बोलिए समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही नई ट्रिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है, मैंने आपको इसमें जो क्वेश्चन कराए तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए, एक में दर निकालने वाले और समय निकालने वाले। जो इससे पहले मैंने आपको दर और समय निकालने वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा था, इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो आप इसको पहचान करें किस तरीके से दोनों में क्या-क्या डिफरेंस है और हमें किस में कौन सी ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो आप आसानी से लगा पाओगे, बस आपको क्या करना है, टाइम देना है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका ना तो सिलेक्शन हो पाएगा ना ही आप कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो केवल फाइनली सिलेक्शन के लिए ना पढ़ के कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको किसी को, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम कोचिंग पढ़ाएं या ट्यूशन पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए हमारे घर के भी होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन भी होते हैं जिनको हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको किसी को, यही मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे कल नए क्वेश्चनों के साथ और नए ट्रिक के साथ में। तो मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।